यही चीज हो रही है कि आप डेंटल क्लिनिक बहुत जा रहे हैं आजकल। ठीक है। सच बात है। मतलब एक ही बार दांत निकाले, वो तो बोल रहे कि पूरे 32 के 32 का प्लान है। मतलब ऐसी वाली बात होगी कि आप मजनू के बाद आप ही रहेंगे, ऐसा बोला जा रहा है कि आप दांत मतलब अपने पूरे दांत कुर्बान कर देंगे। हाँ, तो अब आ जाते हैं हमारे टेक्सचरिंग सेक्शन में। और प्रीवियसली हमने क्या किया था, एक इमेज फिक्स की थी हिल्ट पे, है ना? आप थे उस समय प्रज्वल? थे ना? थे। चलिए ठीक है। और किसी ने कुछ वीडियो नहीं आया? ओहो, वीडियो नहीं आया, ये दुविधा बहुत है। चलिए ये था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो डीजल पंक वाला था। ये पहले तो ओपन कर लें, कीजिए मैक्स, और जो है वो ये नहीं आया। ओके। और एक न्यूक वाला भी रो रहा था। कहाँ गया रितेश अग्रो? रितेश वो भी रो रहा था इस चीज़ के लिए, मेरा वीडियो नहीं आया, मेरा वीडियो नहीं आया। ओ भाई, आ जाएगा, वीडियो ही तो है, आ जाएगा। थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच। हाँ, तो चलिए, वीडियो जब तक अपलोड होता है तब तक हम लोग आ जाते हैं हमारे टेक्सचरिंग की ओर। और अब प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या किया था, नहीं पता होगा आप लोगों को, क्योंकि हम बता दें तो गेमिंग का पूरा कोर्स सेव करके रखा हूँ मैंने। डेमो लिया था उसी का है, लिख लिख के बताना पड़ता। अ न्यू गर्ल? नहीं, शी वॉज अ ही। वो आशुतोष था, है ना? आशा नहीं है, वो आशु है। ठीक। तो चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे इस क्या बोलते सेक्शन पे। एंड मैं ज़रा ज़रा पूछते जाऊंगा और आप ज़रा ज़रा बताते जाएंगे कि हमने इस टर्म से मतलब समझते हैं, व्हाट इज़ अ शेडर। ठीक, समझ आता है? क्योंकि टर्मिनोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं कि आपका क्या क्या हो गया, आपको क्या क्या समझ आ गया। राइट। और ठीक, ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, दोनों मैप्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाएंगे मैपिंग टर्म में। और समझ आ गया था ना एमिशन, क्योंकि ये बेसिक है, इनको याद रख लीजिए तो फिर आप इनको नॉड वाले में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो अभी क्या है, मैपिंग नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट यानी मैपिंग देखेंगे, मैपिंग क्या होती है। ठीक। अब आ जाते हैं मैपिंग, व्हाट आर मैप्स। मैप्स आर एक्चुअली में वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो टेक्सचर को बताते हैं कि कहाँ पे कौन सा कलर दिखाना है। ठीक। अब हो सकता है आप इसको नॉर्मल्स में लगा रहे हो, या हो सकता है बेस कलर में लगा रहे हो सकता है मेटलनेस पे। मेटलनेस में मैप लगाएंगे तो आप बता सकते हैं कि किसी एक क्षेत्र पे रिफ्लेक्शन दिखाई दे, एक क्षेत्र में ना दिखाई दे। आप ऐसे भी मैप्स का यूज़ कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। ये मास्किंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक। नाउ यहाँ पे हिल्ट पे हमने जो लगाया हुआ था वो एक टेक्सचर मैप था, राइट? लेकिन ये फ्लैट है, यहाँ से तो कोई गड्ढा नज़र नहीं आ रहा कि अंदर की तरफ गया हुआ है।
वो तो शेडिंग लगा हुआ है। अब ये मैप कौन सा मैप होगा जो इसके अंदर बताएगा कि इसके अंदर गड्ढा है? ये मैप होता है, नहीं नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं, नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप बताता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सब डिवीजन चाहिए होते हैं, यहाँ पे सब डिवीजन लगेंगे तब वो अंदर करेगा। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल मैप होता है उसमें फेस चाहिए होता है, वो उस फेस के कोऑर्डिनेट से समझता है। ठीक, अब ये कैसे लगेगा? तो नॉर्मल मैप लगता है नॉर्मल मैप से, नॉर्मल मैप लगता है नॉर्मल मैप से। अब नॉर्मल मैप जो होता है वो होता है RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर का। इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए आपको फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ती है। फोटोशॉप में बहुत कुछ होता है, बस यही है कि हमारे बच्चे उसमें देखते नहीं हैं। नहीं तो करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है फोटोशॉप इटसेल्फ में। अब स्क्रैच डिस्क फुल बोल रहा है, इसका मतलब है कि हमारी रैम और टैम्प दोनों भर चुका है। क्या बात क्या बात क्या बात स्क्रैच डिस्क का मतलब ही है कि वो हमारी रैम भर चुका है। अब कौन देख रहा है मेरा वीडियो? कौन देख रहा है? आवाज मुझे सुनाई दे रही है नहीं वो गया, उसका लैपटॉप पहले ही चला गया है। ये मत समझो वो पहले ही से है, उसने इसलिए ढक दिया कि कहीं किसी को देख के शीजर ना आ जाए। नहीं नहीं नहीं, लैपटॉप अब हो चुका है दादा, तो अब वो जा रहा है, दादाजी का टाइम आ गया। तो ये वुडन हम इस पे ओपन करते हैं एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसा मैप है। क्या है ये? बेस कलर है हमने जो भी लगाया है। गूगल से क्यों निकाले? आप पेंट नहीं कर सकते क्या? बड़े आए गूगल, मैं तो पेंट कर सकता हूँ भाई। नहीं तो बीच में बताऊंगा भी ना, जब अनरैप करूंगा तो खुद से पेंट करना बताऊंगा। है, ऐसी बात नहीं है, बहुत चीज मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। है ना है ना। ड्राइंग के लिए आपको मेरा एक सेपरेट कोर्स खरीदना होगा जो कि है मात्र 299 रुपए में जिसमें कैरेक्टर डिजाइनिंग पूरी सिखाई गई तो देखो यहाँ पे बेसिकली जो पेंट किया गया है, ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ कैसे बनी होगी? सोचो। करेक्ट बात है, डार्क कलर। अब डार्क कलर में कैसे कौन कौन सी वैल्यू आती है? हम्म, सोचिए। करेक्ट बात है। देखो क्या है, आप बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। एक्चुअल में मैं जानना क्या चाह रहा था, मैं इसको कलर ब्लेंडिंग मोड पे डालता हूँ। पहले जो बम्प था ना, नॉर्मल का पुराना वर्जन, वो ये समझता था, उसको कलर समझ नहीं आता था। अब कई बार होता है कि आप इसमें शाइन्स या कलर के डिफरेंसेस के द्वारा बनी हुई कोई चीज़ जो है ना वो नहीं दिखा पाते। जैसे इस लकड़ी पे काई लगी होगी अगर थोड़ी सी कहीं पे, वो काउंट नहीं हो सकती ग्रे कलर में, नहीं हो सकती। लेकिन अगर मुझे वो भी काउंट करानी है तो कैसे करते हैं? पहले तो बम्प में ही पेंट करना होता था। देखो ग्रे कलर दो वैल्यूज होती है, ब्लैक और वाइट। तो उसमें क्या होगा, आप दो ही डायमेंशन की वैल्यू डाल सकते हो, दो ही डायमेंशनल वैल्यू पेंट कर सकते हो। एल्गी को सॉलिड से कैसे अलग करें? एल्गी एल्गी को वुड से कैसे अलग करके दिखाओगे? है ना। अब वो एल्गी जैसा ही फील दे, वो तो वुडन जैसा ही फील देगा। तो इसके लिए ये जो छोटे छोटे पोर डिटेल्स होते हैं, ये कैसे काउंट होंगे? ये ब्लैक और वाइट और ग्रे में काउंट नहीं हो पाते। जो छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स वो काउंट होते हैं आरजीबी से।
तीसरा वेक्टर इसलिए डाला गया, है ना। तो अब काउंट जो होता है वो पूरा रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि यहाँ डार्क जो कर रहे हो इसमें केवल आपका कलर डार्क ब्लैक और वाइट नहीं हो रहा है, प्लस इसके साथ साथ अब रेड कलर भी डार्क होता जा रहा है, आरजीबी भी छोटा होता जा रहा है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है डेप्थ लेने की, समझे, बुझे, बुझे। आर्टिस्टों ने नहीं, लेकिन हाँ आर्टिस्टों ने तो केवल मांग बताई, है ना, लेकिन टेक्नीशियनों ने उसको देखा कि अच्छा हाँ ये भी काउंट किया जा सकता है, लेट्स इम्प्लीमेंट दैट। तो अब नॉर्मल मैपिंग एग्जिस्टेंस में है। फोटोशॉप नॉर्मल मैप बना सकता है, बम्प मैप भी बना सकता है, नॉर्मल भी बना सकता है, दैट मीन्स हाइट मैप भी बना सकता है और नॉर्मल भी बना सकता है। कैसे बनता है, उसके लिए फिल्टर लगता है। कौन सा, 3D फिल्टर। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, बस बेस कलर पेंट करिए, नॉर्मल मैप में जाइए, टैप कर दीजिए। ये क्या हो रहा है, यूज ग्राफिक कार्ड इज इनेबल इन द परफॉर्मेंस प्रेफरेंसेस, योर वीडियो कार्ड मस्ट बी। अब ये कौन ने बंद करके रखा है, किसी ने बंद कर दिया हमारे कंप्यूटर में से। अरे यूज ग्राफिक कार्ड प्रोसेसर इज इनेबल इन द परफॉर्मेंस प्रेफरेंसेस, योर वीडियो कार्ड मस्ट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड यू मे नीड टू चेक दैट योर ड्राइवर इज वर्किंग। और ओहो, ड्राइवर काम नहीं कर रहा हमारा। कहीं दिख रहा परफॉर्मेंस टैब, प्रोसेसर यहाँ क्यों ऑफ है भाई। वो किसका है वो, तुषार तुम्हारा पेंट ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो भाई। अब याद रखो किसी के भी जिम में कुछ भी नहीं छोड़ना। हाँ, क्या बता दिया, नहीं वो क्या है ना उस, हाँ तो उसको फिक्स कैसे करना है ना, अब समझ तो आ गया होगा, कुछ नहीं है, कम बंद करके चालू कर देना। एक्चुअल में क्या हुआ, स्क्रैच डिस्क के कारण ना जो एरर आया ना, उस कारण से उसने ग्राफिक प्रोसेसर को बंद कर दिया। तो अब रीस्टार्ट कैसे करना है, तो तुमको प्लग इन रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, तो सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट कर दो, तो प्लग इन रीस्टार्ट हो जाएगी। अब देखो जैसे नॉर्मल मैपिंग में गए तो क्या हुआ, हमको वो डिटेल्स ना अब ऐसे मिलने लगेगी, दिख रहा, देखो हैट के रूप में भी देख सकते हो उसको, ये देखो काउबॉय हैट पे लगी हुई वुडन काउबॉय हैट, है कि नहीं। फोटोशॉप बहुत कुछ कर सकता है भाई, ऐसी बात नहीं। वाइन बॉटल में देखेंगे, और रिफ्लेक्शन भी लिख रहा है मालूम है, क्या कलर कहाँ आ रहा, ये रिफ्लेक्शन है, यहाँ कोई कलर नहीं है। वो रिफ्लेक्शन काउंट नहीं कर सकता ना भाई, इतना भी मेहनत नहीं है उसमें। इससे समझ में आता है कि ज्योमेट्री कितनी बाहर और कितनी अंदर है। वो आप यहाँ से कर सकते हो, इन्वर्ट कर दोगे तो सारी डिटेल्स जो है ना वो बाहर की ओर हो जाएगी। और मेरा ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरा RTX का ग्राफिक कार्ड नहीं है, मतलब 3D हार्डवेयर रेंडरिंग ग्राफिक कार्ड जो होगा ना वो देता है, उसमें फिर ये सब डायरेक्ट रन टाइम में दिखा सकता हूँ ना। अभी क्या है, ये थोड़ी भी वैल्यू चेंज करूँगा ना तो वो अपडेट करने में टाइम लेता है ये सब चीज़ को, तो थोड़ा बहुत देख लो, और नहीं तो वहाँ जाके फिर से RGB की वैल्यू फिक्स करो। अब जैसे ये डिटेल स्केल बढ़ा दिया मैंने, अब वो इसमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब मैं उसको चेंज करूँगा ना दूसरे उसमें सिलेंडर, तो
वो देखो ब्लर हो गया है ना। तो है ना, डोनट, ठीक है। सो थोड़ा बहुत ठीक है, डिटेल्स आ गई है, डेप्थ वगैरह यहाँ से भी सेट की जा सकती है, हाइट मीडियम कितना रखना है करके। हाइट ऊपर जाएगी नीचे। हाँ, इसका मतलब ये जो डेप्थ है वो आप किस बिना पे, ये सब कर्व है, मान के चलो ये कर्व है, एक अंदर जा रहा है एक बाहर आ रहा है, तो ये जो कर्व है ये यही कर्व मान के चलो। अगर मैं हाइलाइट्स को ऊपर उभारना चाहूँगा और इसको कम करूँगा तो केवल हाइलाइटेड एरिया ऊपर आ जाएगा और मीडियम एरिया नीचे हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, क्रिस्प कॉर्नर्स। अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल कर देता हूँ और मीडियम एरिया को भी नीचे और लो एरिया को ऊपर कर देता हूँ, क्या हुआ, शेडिंग है ना। तो जिस शेड में लाइट सबसे ज़्यादा लगेगी वहाँ पे नज़र आएगा, जहाँ पे लाइट मिड टोन और हाइट को ही मैंने जीरो कर दिया, तो जहाँ सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू है शेडो वही नज़र आएगी, समझे, है ना युवराज, समझ आया। हाइट टू हाइट, ये मान के चलो शेडो मिड टोन और हाईलाइट, जिसको भी ऊपर करोगे वो वाला शेड वहां से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बन गया मैप। ये डिफ्यूज मैप छप गया। अरे मतलब चोरी किया हुआ है ना, इसलिए। अजीब बात कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे वाटर मार्क लगा हुआ है, तो हमने क्या किए थे उसको कंटेंट अवेयर कर दिए थे ताकि पता ना चले। क्या ही बात है, अरे आप मतलब सेलेक्ट करके आप बिल्कुल सेलेक्ट वो करके क्या बोलते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको कमर्शियली यूज भी कर सकते हैं। हाँ, ओके, क्यों, वो तब भी काम करता है भाई, आप करके देखो, आपसे खड़े हो जाना, आपको चेहरा गायब कर देगा वो, दीवार वैसी रह जाएगी, चेहरा गायब कर देगा। कंटेंट अवेयर बहुत ज़्यादा इवॉल्व होके आ चुका है, यानी ये क्लोज टू एआई है, अभी एआई नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका जो एआई मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है काम करने का वो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो गया। तो ये लिटरली किसी भी इमेज में आपको ब्लेंड दे देगा, क्लोज टू ब्लेंड दे देगा, 80% 90% तो हमेशा इसका रिकॉर्ड रहेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा, बाद में शेप या स्टैम्प टूल यूज़ करके वो भी गायब कर सकते हो, वो भी यूज़ करने का तरीका है। तो हमने क्या किया, नॉर्मल बना लिया। अब नॉर्मल अप्लाई कैसे हो, नॉर्मल अप्लाई ऐसे होंगे कि आप जाएंगे इसके अंदर और अपना मैप एडिटर ओपन करेंगे, तो ये हमारा वुड लगा हुआ है ना, देखो कितनी बेकार से दिख रही, शेडर उतना अच्छा नहीं आ रहा, क्या कहाँ, यही है ना वुड, हाँ बट ठीक है। तो जो वुड है उसमें हमें जाना होगा कहाँ, बम्प में, नॉर्मल बम्प, और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ जाइए और बिटमैप में जाइए
अब बिट मैप में जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिट मैप इज जेपैग यानी कि बीएमपी इमेजेस सपोर्ट करता है। इसमें आरजीबी का जो नॉर्मल की डिटेल्स होती है ना, नॉर्मल एक अलग चैनल होता है, अलग पास होता है, वहाँ वो इसके अंदर नहीं मिलता बिट मैप के अंदर। यानी वैल्यू कैलकुलेशन वाला एल्गोरिदम नहीं मिलेगा, तो केवल इमेज जाएगी। तो हाँ, तो इसलिए नॉर्मल बम्प लगेगा उसके लिए। नॉर्मल बम्प क्या करेगा वो, ये लग गया एल्गोरिदम, अब ये एल्गोरिदम बिटमैप लेगा। नॉट कनेक्शन समझे? बिटमैप उसका नॉट गया किसके अंदर? नॉर्मल बम्प के अंदर। उसका नॉर्मल बम्प कन्वर्ट करके कहाँ भेजेगा? नॉर्मल के अंदर, बम्प के अंदर। समझे? ये ऐसे नॉट सिस्टम, अभी नॉट सिस्टम चालू होगा ना तो तब समझोगे, ये पाइप इधर से इधर गया, ये पाइप उधर से उधर गया। ठीक, तो यहाँ नो मैप में जाके अब बिट मैप सर्च करोगे, क्योंकि बिट मैप ही 2D फाइल को ला सकता है, लेकिन 2D फाइल को नॉर्मल में कन्वर्ट करने का काम नॉर्मल बम्प का होता है, तो इसलिए नॉर्मल बम्प लगता है वहाँ। बिट मैप कर दिए, चले गए हमारे पिग वाला जो स्टोरी हम बना रहे हैं। इसकी और तो अभी तो स्टोरी चल रही है। वाह 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 वाह, क्या ही बात कह दी आपने। जरूर जरूर, आप लोग को मैं बनाने बोलूँ तो बन तो जाएगा आप लोग से, है ना? बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू डाल दी है, और इसकी वैल्यू अगर हम 20 सेट करते हैं तो देखो कुछ ना कुछ तो भी तो हुआ, है ना? तो कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उस समय स्केल किया हुआ था, तो वो स्केलिंग जो है वो दिख नहीं रही है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रेंडर करेंगे, है ना? सो विल गो बाय अब दिखाया ना वो, वर्ल्ड स्केल में क्या वो दिखा नहीं रहा था, और बम्प का यहाँ के बजाय यहाँ पे भी दिख जाएगा। ये देखो नॉर्मल, ये देखो अब दिखा। हाँ, अरे पड़ेगा नहीं, अरे क्या ही बात कर दी है भाई आप लोग। अब देखिए दिख रहा, मजाक है क्या भाई? है ना? तो पड़ता है, वो असर पड़ जाता है उससे। तो आइसोलेट सिलेक्शन करेंगे, सॉरी एंड आइसोलेट करेंगे, एंड विल गिव अ गुड रेंडर टू इट। और अब क्या है, जैसे देखो ये हिस्से जो हैं वो मेटल के हैं, ग्रीन मेटल देना है हमको, ठीक है, हिल्ट का हिस्सा मेटल। अब मेटल के लिए कलर तो हमने डाल दिया, ठीक, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन काउंट नहीं हो रहा है, और ये हमारा एआई स्टैंडर्ड सरफेस नहीं है। क्या समझे? मतलब आर्नोल्ड वाला स्टैंडर्ड सरफेस शेडर नहीं है, ये पुराना ब्लेंड शेडर है, इसलिए इसमें ये वाली सेटिंग मिलती है। अब इस सेटिंग को हमें यूज़ करना है, इसमें रिफ्लेक्शन दिखाना है। मान लो कभी ऐसा दुनिया में कभी ऐसा हुआ कि आपको बोला गया कि अर्नोल्ड नहीं मिलेगा, जाओ ब्लिन में कर सकते हो क्या, है ना? तभी अब ब्लिन मान लो बोल दिया गया तो क्या करेंगे, है ना? तो जॉब तो वापस करनी पड़ जाएगी, सीधी बात है। तो यहाँ पे मैप्स में जाओ, मैप्स के अंदर पुराने शेडर में भी मैप्स का मतलब वही होता है,
यहाँ पे आपको बम्प मिलेगा, देखो नॉर्मल दिख रहा है कहीं? नहीं, क्योंकि उस समय तक नॉर्मल था ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट था। और बम्प की जो वैल्यू है ना वो जाती है 999 तक खींच लेता है वो, और वो केवल ब्लैक और वाइट ही समझता है ना। तो अगर जैसे हिल्ट है तो हमें क्या चाहिए होगा, हिल्ट का टेक्सचर चाहिए होगा। ठीक, तो मैं गूगल में जाऊंगा और मेटल, ग्रीन मेटल, मेटल बम्प मैप। नॉर्मल मैप्स हैं मेटल के, ये आपके बम्प मैप हैं जिनको अभी, है ना। तो इसको सेव करते हैं, हम दोनों यूज़ कर रहे हैं। बम्प में जाएंगे, बिट मैप, देख रहा, 999 की वैल्यू में वो इतना कटिंग दिखाता। ये रहता है, अब देखो नजर आ रहा, रेंडर लेके देखते, ये रेंडर। अब वो मेटल का वैल्यू कम करना पड़ेगा, बट मेटल की वैल्यू जो है वो, सबसे पहले तो इसको 100 कर देते हैं। थोड़ा ब्रूस्ड नज़र आएगा, है ना। थोड़ा सा और कम करेंगे, 50 कर देते हैं। ट्वेंटी कर देते हैं, सो दैट नाउ विल हैव नाइस ब्रूस्ड मेटल। ठीक, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन 40, दो के। ठीक, अब इसमें शाइन वगैरह कुछ नहीं आ रही है। तो पुराने वाले में क्या होता था, ग्लॉसीनेस जो होता था ना वो शाइन को बोलता था। ये देखो स्पेक्युलर लेवल बढ़ाया, और प्रिसाइज। ठीक, अब इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि मेटल है, इसमें रिफ्लेक्शन तो काउंट होना चाहिए। लाइट प्रॉपर उसमें पड़ नहीं रही है। अभी हमारे पास क्या है, वो भी बहुत बकवास सा लाइट फेंक रहा है। सेंसिटी नहीं, एक्सपोजर, एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। धीरे धीरे ही बढ़ाना, एक्सपोजर एक्सपोजर धीरे धीरे ही बढ़ाना ज़रूरी रहता है। एक बार में बढ़ाओगे गड़बड़ हो जाएगा। ये रफनेस है, ग्लॉसीनेस ना, ये रफनेस का करता है। रफनेस की वैल्यू ग्लॉसीनेस से होती है, वही है। ये जो तीनों चीज़ें आप देख रहे हो ना, रफनेस एक साथ इन तीनों को हैंडल करता है। इसलिए वो नए वाली वैल्यूज आई जो एक साथ दो दो तीन तीन वैल्यूज को हैंडल करती थी। अब यहाँ पे क्या हमने फिक्स कर दिया, नहीं इनमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं देगा। ये तो केवल रिफ्लेक्शन को ब्लर दिखाना है या रिफ्लेक्शन को
अगर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन आएगा रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन से आएगा भाई। रिफ्लेक्शन आएगा रिफ्लेक्शन से। तो आप रिफ्लेक्शन को ऑन कर दोगे और नो मैप करे रखोगे और इसको 50 वैल्यू कर दोगे या 100 कर देते हैं, वो 0 to 100% है ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैप जो है वो नो मैप है, यानी उसको पता ही नहीं है कि किस पद्धति से ये हमको रिफ्लेक्शन पता कैसे करें, कैलकुलेट कैसे करें, उनको पता नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि किस पद्धति से, कौन सी प्रोसेस से आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ये बताना पड़ेगा। और ये बताने का काम करेगा रिफ्लेक्शन नो मैप। जब आप इस पे अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी और वो होगा यहाँ पे जाके रिफ्लेक्शन टाइप करने की। ठीक, अब रिफ्लेक्शन टाइप करेंगे तो कुछ भी नहीं आया, तो फिर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब वो ढूंढने में कैसे मिलेगा? हाँ, उस दिन भी हम ढूंढ रहे थे। देखो यहाँ पे आ जाएंगे, फ्लैट रिफ्लेक्शन मिलेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन टैब होता है और वो आपको नहीं नहीं प्रोजेक्शन के अंदर भी नहीं मिलेगा, इससे भी मिल सकता है, बट यहाँ क्या दिख रहा है? नहीं, हम्म, क्या है कि प्रीवियसली जो पुराना रेंडरर सेलेक्ट रहता था ना, just I am just for this purpose I am just showing you that you will get lot of different options when you change your renderer। अब वो स्कैन लाइन रेंडरर रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट को काउंट करता है, लेकिन अर्नोल्ड यूज़ नहीं करता है इसको काउंट करने के लिए। तो हाँ, उसका अपना है, मेटलनेस है उसका, उसका मेटलनेस रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों को काउंट कर सकता है। और हमारे पास क्या है, केवल अगर ब्लेंड में यूज़ कर रहे हो तो उसके पास केवल रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होता है काउंट करने के लिए। यहाँ एक द्वंद्व चालू हो जाता है। अब हमारे पास क्या चालू हो गया? द्वंद्व, मतलब कि अब हमें नहीं पता है कि वो कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि मेटलनेस ऑप्शन मिलेगा नहीं, मेटलनेस ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो तो अर्नोल्ड के शेडर में है। तो पूरा शेडर बदलिए या तो पूरा रेंडर बदलिए, तो आपको रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट मिल जाएगा काउंट करने के लिए। हालांकि ये रिफ्लेक्ट और ये रिफ्रैक्ट जो है ये एक्यूरेट काउंट नहीं करते रिफ्लेक्शन को, तो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट और राइट या दूर डिस्टेंस में नज़र आता है जितना होना चाहिए उसको, तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन कैलकुलेशन नहीं है इसका। रे ट्रेसिंग रिफ्लेक्ट करता है, वो थोड़ा अच्छा करता है, लेकिन मेंटल रे भी अब ओमिट हो चुका है तो मेंटल रे भी नहीं मिलेगा। तो अब आ गए अल्टीमेटली अर्नोल्ड। तो शुरुआत में आप जितना काम करेंगे वो सारा कुछ आप करेंगे अर्नोल्ड के शेडर में, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, पहली चीज़। ठीक, अब इस प्रॉब्लम से उभरें कैसे, इस सदमे से आप उभर कैसे सकते कि आपको टेक्स्ट शेडर पूरा बदलना पड़ेगा, है ना? तो इसको कर देंगे अर्नोल्ड ताकि सारे के सारे रिलोड हो जाएं। नहीं, सीधी सी बात है, हम इसमें चले जाएंगे और ले लेंगे HDR, HDR इन्वायरमेंट है कि नहीं? स्टूडियो का ले लेते, स्टूडियो ओपन,
अब क्या होगा, अब उसके अंदर ना रिफ्लेक्शन काउंट जो होगा वो एच डी आर की इमेज इसके अंदर काउंट हो रही होगी, यानी एक इमेज वो खुद से बनाएगा जो आपने दी है, उसको एज अ रिफ्लेक्शन उसके अंदर। हाँ, अब ये आप लोग ये ना सोचें, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। कोई दूसरी इमेज बना रहा है ना वो। ये देखो, ये देखो, ये देखो स्टूडियो ये। सो दैट इज समथिंग दैट शो करेगा वो। अब देखो ट्रांसपेरेंट भी नज़र आ रहा है। ठहरो भाई ठहरो। क्यों गायब हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि रिफ्लेक्शन 100% है। विल हैव टू डू 10% ऑफ रिफ्लेक्ट, है ना। 10% करेंगे तो हमारा अभी भी ट्रांसमिशन काउंट हो रहा है, ओपेसिटी ले ही रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिख रही है ट्रांसमिशन सब जगह दिखा रहा है। ओके, तो हाँ, अब इसको मैंने टेक्सचर पे कंप्लीट कवर अप कर दिया ना। पहले उस समय एनवायरनमेंट पूरा इमेज बनाना पड़ता था। ये ओपेसिटी क्यों हो रहा है, और ये ऊपर का ग्लॉसी नहीं लग रहा कांच के जैसा। ओपेसिटी काउंट यहाँ तो ठीक हो रही है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा अब्रप्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं बॉक्स का। नहीं, ट्रांसपेरेंट तो है। ट्रांसपेरेंसी क्यों आ रही है इसमें। देखो, रिफ्लेक्शन में वैल्यू अगर बंद भी कर दी है हमने, ज्योमेट्री आ रहा, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा वो उसको ठीक से। ऑन करने से वो दे दे रहा है ओपेसिटी। अर्नोल्ड सही बात है, रेंडर नहीं कर पा रहा है वो इंस्टेंस। अर्नोल्ड क्या है, ब्लिंड शेडर को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो ये तो ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ ऑफ नहीं करा जा सकता, तो ओपेसिटी, ओपेसिटी मैप में कई हिस्से गायब, कई हिस्से दिख रहे होंगे। क्लियर। सब चीज़ में वो गायब क्यों हो रहा है। यहाँ पे हर एक मैप के नीचे पे ना, सबसे नीचे पे जाओगे ना तो यही मिलेगा, चाहे आप अर्नोल्ड के में जा रहे हो चाहे कहीं पे भी। मैपिंग जहाँ पे हो रही है ना, तो उसके नीचे ये मिलता है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो आप फोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर देखते आए थे ना, ये वही वैल्यूज़ है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्ट कर दोगे तो कलर इन्वर्जन हो जाएगा। ये देखो,
हम्म, बहुत हल्का हल्का। और वो भी क्यों दिख रहा है मालूम है? वो ब्लैक कलर के कारण दिख रहा है। तो अगर आपके इमेज में, क्योंकि वो इमेज एच डी आर इमेज नहीं है, चारों तरफ 360 डिग्री नहीं है, वो इमेज क्या है, हाफ जे पैग है। तो आप अगर सॉलिड लेयर लोगे जिसके अंदर ब्लैक कलर्स नहीं होंगे तो वो वहाँ पे बन सकता है। ठीक। तो वो बहुत अभी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो काउंट जो है। इन्वर्ट कर दिया हमने, आउटपुट अमाउंट बढ़ा दिया। ये क्या होगा, ये वाइट वैल्यू बढ़ाएगा। अल्फ़ा आर जी बी काउंट करो। ठीक। क्लैंपिंग एक टर्म होता है जो सैंपल से रिलेटेड ही होता है, यानी रीड करने का एक तरीका, वो क्लैंपिंग होता है। आप ऑन कर दो जस्ट। और अगर कलर इनेबल कलर मैप आप ऑन करोगे तो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हो ना कि कौन सा कलर वैल्यू जो है वो ज़्यादा ऊंची दिखाई दे, कौन सा नहीं। वो देखो वहाँ का क्या हो रहा है उसमें। मैनुअली एडजस्ट कर दिए कि कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा। इसमें ऐड भी होता है यहाँ से। थोड़ा सा टाइम लेता, मैक्स है, समझिए थोड़ा टाइम लेगा वो। हाँ थोड़ा टाइम लेगा लेकिन काम पुख्ता करेगा। माइन्यूट चेंजेस हैं, ज़्यादा कुछ हैवी चेंजेस नहीं है। ठीक। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बेसिकली यही होता है। अब वहाँ पे मेटलनेस होता है, तो यही मैप आप मेटलनेस के अंदर डालेंगे। डालने का तरीका वही है, उसके आगे एक छोटा सा बटन होना चाहिए, क्लिक कीजिए, वो उसके अंदर पे बिटमैप ले जाएगा। बिटमैप से इमेज डाल दीजिए तो वो उसके रिफ्लेक्शन पे इमेज दिखाने लगेगा। दैट इज कॉल्ड योर मैपिंग, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मैपिंग। समझे प्रज्वल? आ रहा है ना कुछ, समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है। सो अब क्या बचा हमारे पास? ये सब एरियाज जो हैं, ये देख रहे हो आप, बड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है ना? अगर इसको थोड़ा सा गोल्ड कर दिया जाए या कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम कर दिया जाए, लेकिन ऐसा ना रहे, है ना, मैप अच्छा हो। तो मैपिंग के लिए क्या करेंगे, आप इसको आइसोलेट सिलेक्शन कीजिए। अब ये इसके क्यों दिख रहा है मालूम है? ऐसा ये ऐसा ब्रश्ड क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसकी मैपिंग नहीं हुई है। अब मैपिंग का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर को बताना कि ये एक्चुअल में यहाँ टेक्सचर किस ओर से दिखाओ, यहाँ टेक्सचर किस, यहाँ देखो बड़ा अच्छे से दिख रहा होगा, टेक्सचर रीड हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। इसका मतलब कंप्यूटर को ये समझ आता है कि ये हिस्से की चीज़ों को ऐसे दिखाना है, लेकिन इस हिस्से में कैसा ड्रॉ करना है टेक्सचर को, इस हिस्से में कैसा ड्रॉ करना, उनको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता होता ना। शोले किसी ने नहीं देखा? देखना था, शोले नहीं देखे पिक्चर? वो क्लासिक इंडियन सिनेमा भाई, रिकॉर्ड बनाई गई है। 1000 दिन आपके क्या बोलते, थिएटर में हाउसफुल रही 1000 दिन। सोच सकते हो कितने साल, 3-4 साल लगभग, हर दिन हाउसफुल, तीनों शोज हाउसफुल, एवरी डे। अरे भाई रिकॉर्ड बनाई भारत में। सो इसको बताना पड़ेगा कि कैसे होगा, तो ये चीज़। हाँ वो बसंती वाला, वही, उसी में गब्बर ना बोलता है, गब्बर बोलता है ना कि भाई हमको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। हाँ बोलता कितनी गोली है इसमें, हमको कुछ नहीं पता, है ना, और फिर मार भी देता है उसी से। थोड़ा सा टिपिकल हीरो विलन था वो। कंफ्यूज विलन था।
तो अब ये चीज़ को सॉफ्टवेयर को कैसे बताएं कि इसमें कैसे दिखे, उसके लिए आपको यहाँ पे मॉडिफायर लिस्ट मिलती है। मॉडिफायर लिस्ट में मैंने बताया था हर चीज़ के इफेक्ट के लिए एक सेपरेट प्लगइन डली हुई है। यहाँ पे आपको मिलती है टेक्सचरिंग के लिए, इस पोर्शन को बोलते हैं मैपिंग। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं क्लिक करके मैपिंग, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलते हैं, मैप स्केलर भी मिलता है, फलाना फलाना भी मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यूवी मैप, ठीक। तो यहाँ पे बस दबाओगे तो आपको यूवी डब्ल्यू अनरैप मिलेगा, यूवी मैप यहाँ पे मिलेगा, यूवी डब्ल्यू मैप। अनरैपिंग बाद में देखेंगे, अभी देखते यूवी मैप। जब आप इसको क्लिक करेंगे, अब देखो बकायदा से वो क्लिक हो गया, लेकिन ये चला गया और ये अच्छा दिखा रहा है, राइट। लेकिन हमको तो चाहिए सब जगह अच्छा दिखाए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, पैरामीटर्स में, एंड देन यू विल गेट टू सी सिलेंड्रिकल, क्योंकि सिलेंड्रिकल है। अब क्या है, ऊपर में नहीं दिखा रहा, नीचे नहीं दिखा रहा है, यहाँ अच्छे से दिखा रहा है। तो ऊपर नीचे दिखाने के लिए सिलेंडर में कैप भी होता है, क्लिक कर देंगे तो ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, दाएं बाएं भी आ जाएगा। क्या बात। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक मैप, यूवीडब्ल्यू मैप, जो कि ऑटोमेटिक है। अब ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है। यूवीडब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स, और डब्ल्यू को बोला जाता है वार्प, व्रैप। जैसा एल्यूमिनियम फॉयल होता है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर व्रैप हो जाता है, उस व्रैप को बोला जाता है डब्ल्यू, ठीक है। और यूवी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। व्रैप इज द टेक्निक जो कि उसके, अब ये अराउंड रैप हो गया ना, चारों तरफ रैप हो गया, तो रैप हुआ तो उसको पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर में कैसा टेक्सचर प्रोजेक्ट करना है। एंड आइसोलेट, नाउ यू विल सी इट लुक्स मच बेटर। इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं, मैप। और अभी देखो प्लानर से किया तो भी अच्छा आ रहा है, साइड से कहीं पे भी टेक्सचर गायब नहीं हो रहा है, राइट। नहीं तो सिलेंड्रिकल भी कर सकता हूँ, वो देखो सिलेंड्रिकल कैसा आ रहा है उसके ऊपर में। अब ये आड़ा आ रहा है, आपको सीधा वाला सिलेंडर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, यूवी डब्ल्यू तो दिखा ही रहा है, आप ये एक्स वाई जेड कर सकते हो। एक्स एक्सिस में किया तो ऐसा आएगा, यहाँ गड़बड़ाएगा, कैप ऑन करोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। चॉइस इज योर्स, द पावर इज योर्स, ठीक है। तो नाउ आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग। और यार कितना गंदा से दिख रहा ये बेसिकली। और इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे फिट करोगे ना तो फिट होके आएगा, तो वो सब यहाँ से कर सकते हो। ये है ऑटोमेटिक वाला सिस्टम, मैनुअल वाला हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। और जो इमेज हम यूज़ कर रहे थे, हम इधर जाएंगे, स्काईडोम पे सेट है, यहाँ नीचे पे मैं एक टेक्सचर यूज़ करता हूँ, टेक्सचर नो मैप। और टेक्सचर विजिबल, तो इन्वायरमेंट के साथ नज़र आएगा कि आप कितना गेन कर रहा है वो। फिर एक्सपोजर बढ़ा दीजिए, तो इमेज का ही कलर डालता। खैर वो HDRI लाइट की बात है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि वो इमेज के थ्रू कैसे सीन में लाइट करते हैं, तो वो लाइट से समझ में आता है कि देखो टेक्सचर कैसा बन रहा है।
और एक और लाइट लगा देता हूँ मैं। स्काई डोम की जगह इसको हम दे देते हैं डिस्क। डिस्क शेप की लाइट रहती वो। देखो डिस्क दिख रहा है, टाइपर रेडियस। रिफ्लेक्शन वगैरह बनाने के लिए रिफ्लेक्टिव लाइट्स होती है ना, बाउंस लाइट बाउंस बनाने के लिए उसके लिए मिलती है। तो खैर बहुत सारी चीज़ है इसमें, हल्का हल्का बाउंस उसमें मिल रहा है। उसको बढ़ा दूंगा अगर इसकी वैल्यू, इंटेंसिटी देखो कितनी है। बहुत हल्का काउंट होता है। तो इस तरफ से लाइट मार रही है वो, पूरा ओवरऑल उसको काउंट कर रही है। डिस्क बड़ा है। या ऊपर जो शेड आ रहा है उसी कारण से आ रहा है। रिफ्लेक्शन बाउंस रिफ्लेक्शन काउंट करने के लिए। अब लग रहा है जो अलग से वाइट शाइन आती है ना उसमें, वो फॉल ऑफ वगैरह भी देख सकते हैं, है बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी कैन कैलकुलेट। बट आई थिंक लाइटिंग इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन आवर लेटर ऑन क्लासेस। अभी का जो रहेगा वो पूरा टेक्सचरिंग एक्सप्लोर रहेगा। ठीक, तो आप लोग टेक्सचरिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं। चॉपर तो सेव कर देता हूँ मैं। हाँ हाँ सेव यस कर दो। हाँ, नहीं नहीं ये नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।